हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दर्पण को समझने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप तमाम विद्यार्थी जनों के लिए आज का ये हमारा वीडियो बेहद खास होने वाला है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मयंक मधुकर आपकी इस जर्नी को बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्यारे विद्यार्थीगण, आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण के कुछ मूलभूत टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। यानी आज का ये वीडियो यदि आप कर लेते हैं कंप्लीट तो विश्वास मानिए फिर आपको दर्पण से एक भी नंबर के क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपको छूटने वाले नहीं है। सो मन लगा के और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। क्या है हमारा टॉपिक, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीजन। सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, पढ़ेंगे कि भाई दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं दर्पण, क्या दर्पण और कांच एक ही होता है। इस तमाम बातों का अध्ययन हम करेंगे आज के इसी वीडियो में। दूसरे पॉइंट्स पे हम पढ़ाई करेंगे क्या विद्यार्थीगण, तो हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के प्रकार। क्या दर्पण के प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल हाँ सर, होते हैं भाई। उसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दर्पण के भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थीजन? तो दर्पण के भाग। फिर तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दर्पण की पहचान। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि आखिर का कोई दर्पण यदि हमारे सामने है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला दर्पण कौन सा दर्पण है। आखिरकार किसी दर्पण को हमें पहचानने के कितने तरीके हो सकते हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन हम इस बिंदु में करेंगे। फिर प्यारे विद्यार्थीगण हम चिन्ह परिपाटी को करेंगे। चिन्ह परिपाटी जिसको साइन प्लान कहते हैं, यानी जब इसको आप समझ लेते हैं तो आपके दर्पण से एक भी न्यूमेरिकल छूटता उड़ता नहीं है। फिर विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ाई करेंगे पासवर्ड परिवर्तन। पासवर्ड परिवर्तन जो कि आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भाई कोई अल्फाबेट दे देगा, कहेगा कि भाई किसमें पासवर्ड परिवर्तन होगा नहीं होगा, आखिरकार पासवर्ड परिवर्तन क्या होता है। फिर प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और A बराबर R/2। तो प्यारे बच्चों, आज के ये वीडियो आप तमाम विद्यार्थी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा सभी विद्यार्थीगण। क्यों? और लिखते चलिएगा ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो सके। वो भी किसको लेके? तो दर्पण को लेके। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमारा ये दर्पण होता क्या है, किसे कहते हैं दर्पण। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दर्पण जिसमें बचपन में हम लोग अपना चेहरा देखा करते थे, देखते थे कि नहीं। आज का समय कितना प्यारा हो गया, आज एकदम लम्हर दर्पण हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले महिलाएं हो, हमारी माँ हो, चाहे आज से लगभग 10-15 साल पहले की जो इरा थी उसमें क्या था, बस एक केस देख लीजिए, इसे तेरे नाम रजनीकांत जो हो झाड़ लीजिए, मामला खत्म। अब क्या हो गया कि बड़ा बड़ा आईना है, उसमें अरे चेहरा के अलावा ये भी लोग देख पा रहे हैं कि हम जो जूता पहने वो मैच कर रहा है कि नहीं। बताइए, समझ में आया? तो दर्पण को पढ़ना जरूरी नहीं कि खाली किताब के लिए, हमारे लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। पहले मैं कह रहा हूं कि आप ये समझो, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे किसी ने कहा कि दर्पण और कांच, ध्यान दीजिएगा, दर्पण और क्या प्यारे बच्चों, तो दर्पण और कांच जिसको हम कहते हैं ग्लास, क्या ये दोनों एक ही चीज है क्या? सर जब हमारे पापा जो होते हैं ना, हमारे पापा जब हमको बोलते हैं कि बेटवा दाढ़ी बना रहे हैं, जाओ तो शीशा ले आओ, तो सर जी का शीशा और दर्पण एक ही होता है क्या? हमने कहा नहीं प्यारे बच्चों, अब समय आ गया, अपने पिता को सचेत करिए। वो जो शीशा और दर्पण ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे अलग चीजें होती है सर? तो हमने कहा सुनिए, जो आपका जो प्यारे बच्चों जो आपका जो कांच होता है ना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग शीशा कहते हैं। गाना नहीं बना है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, अरे हाँ या ना? अरे इधर गाना पे मत ध्यान दीजिए। तो शीशा और कांच जिसको हम ग्लास कहते हैं, और दूसरा है आपका दर्पण। क्या है बच्चों? दर्पण, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मिरर। अब सवाल ये आता है क्या है सर कांच और क्या है मिरर? तो हमने कहा जो मिरर होता है ना, ये आपका बना होता है कांचे से। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ये कांच है, आर पार जैसे मान लीजिए आपने लाइट डाला और लाइट आसानी से आर पार निकल गया, तो आप इसको कह सकते हैं ये कांच है। ये क्या है प्यारे बच्चों? कांच। लेकिन इसी कांच के ऊपर, यही कांच के यदि आपने ऊपर क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसी कांच के ऊपर
आपने एक लेयर चढ़ा दिया, किसका? तो पेंट का, जिसको आपने कहते हैं साधारण भाषा में कि हमने कलई कर दिया। क्या कर दिया? कलई। तो जब पेंट कर दिया, अब जो ये जो कांच मिला, ये साधारण कांच नहीं है प्यारे बच्चों, यही है आपका दर्पण। तो बताइए, कोई पूछेगा कि बताइए कांच और दर्पण में क्या अंतर है, तो विद्यार्थीगण क्या आप बता दीजिएगा? आप कहिएगा कि सर कांच जो होता है ना, वह एक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कांच कैसा है सर? पारदर्शी होता है। लेकिन दर्पण क्या है? अपारदर्शी। दर्पण से प्रकाश आर पार होता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो होता है ना, वो कलई कर दिया गया रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाइयों से कि आप ये समझ गए होंगे कि कांच और दर्पण दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में सर ये दर्पण क्या होता है। हम इस वीडियो में कांच की बात नहीं करेंगे, शीशा की बात नहीं करेंगे, हम दर्पण की बात करेंगे। क्या होता है ये दर्पण? तो हमने बताया अपने प्यारे विद्यार्थी को, ध्यान सुनिएगा, कहा कि दर्पण एक अपारदर्शक पदार्थ, क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, अपारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो सतहों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। दर्पण कैसा पदार्थ है? अपारदर्शक। अभी देख लीजिए कि प्रकाश आर पार नहीं होगी, तो अपारदर्शक पदार्थ है, तो कितने सतहों से मिलकर बना है? दो सतह। ये जो आपको शीशा दिख रहा है ना, ये दो सतह से मिलकर बना होता है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये क्या है बच्चों? दर्पण। तो इस दर्पण में जो ये वाला जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये हम कलई कर रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं बताइए? तो कलई। कलई का मतलब होता है पेंट। कलई का मतलब बोलिए तो क्या होता है? तो कलई का मतलब होता है मार्ट साहब पेंट होता है। हमने कहा देखो दर्पण तुम्हारा बना दिया, हड़बड़ाना मत, जब हड़बड़ा गए तो तुम गड़बड़ा गए, काहे हड़बड़ाते हो लाडले। देखिए इधर ये हमारा हो गया दर्पण। एक भाग इसका पेंट किया है और दूसरे भाग में रामलाल अपना चेहरा देख रहा है। रामलाल क्या कह रहा है? अपना चेहरा देख रहा है कि हम सुंदर हैं कि नहीं। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा, दर्पण के जिस भाग पे कलई की गई रहती है उसे हम कहते हैं कलई सतह। बताइए क्या कहते हैं? तो आपको कहना है उसे कौन सा सतह कहते हैं? कलई सतह। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पेंटेड सरफेस। क्या कहते हैं बताइए? तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको पेंटेड सरफेस। और दर्पण के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी हम अपना थोबरा देखते हैं ना, उस भाग को प्यारे विद्यार्थी जी कहते हैं हम परावर्तक सतह। बताइए क्या कहते हैं? बोलिए तो परावर्तक सतह। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद अगर किसी ने आपसे पूछा क्या है दर्पण, तो आप बता दोगे कि दर्पण एक अपारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो सतहों से मिलकर बना होता है। एक है हमारा कलई सतह और दूसरा क्या होगा? परावर्तक सतह। अब अगर किसी ने कह दिया कि बताओ भाया कि ये कलई सतह क्या होता है, तो हमने कहा कि दर्पण के जिस भाग पे कलई की गई रहती है, क्या की गई रहती है? कलई की गई रहती है, उसे कलई सतह कहते हैं। और दर्पण के जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, प्रतिबिंब का मतलब इमेज है, इमेज का मतलब फोटो बनता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो बताइए ये मैंने अपन चेहरा से देखते थे, हमारा तो दिख नहीं रहा है वो, काहे कि बोर्ड है, तो जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो परावर्तक सतह हो गया। अगर पिछुती वाला क्या हो गया? तो कलई सतह। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं प्यारे बच्चों दर्पण के, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण के प्रकार। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है परावर्तक सतह के आधार पर किसके प्रकार? तो दर्पण के प्रकार। विद्यार्थी जी दर्पण कई लोग कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, कई लोग कहते हैं तीन प्रकार के। अब आप तो कंफ्यूजियाल रहते हैं कि सर एक्चुअली में दर्पण कितने प्रकार का होता है। हम कह रहे हैं आप ये तो जानते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है, जानते नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं महाराज, बोलिए। परावर्तक सतह वह होता है जिसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि परावर्तक सतह के आधार पे जो आपका दर्पण होता है ना प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। बताइए कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक जो दर्पण होता है नंबर 1, तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका समतल दर्पण। बताइए तो क्या होता है? तो आप कहेगा समतल दर्पण, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं बोलिए तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर। बताइए समझ में आ गया? पहला कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण की अगर हम बात करें तो दूसरा कौन है सर? देखिएगा इधर, तो दूसरा दर्पण है प्यारे बच्चों वो है आपका गोलीय दर्पण। बताइए तो कैसा दर्पण है? तो दूसरा है गोलीय दर्पण।
दर्पण, जिसको बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल, क्या कहते हैं, तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के नाम से हम इसे जानते हैं। अब क्या होता है समतल दर्पण, पहले खाली आप चित्र देख लीजिए, आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण है, अभी दर्पण है क्या, नहीं सर अभी दर्पण नहीं है, जब तक इसको रंगिएगा नहीं पीछे हम इसको दर्पण नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बाले बुआ तो तुम बहुत दाल हो गया, देखो लंग 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 दिए हम तो इसको रंग दिए। अब देखिए, अब बताइए तो प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताइए ये वाला क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो है कलई सतह। हमने कहा वाह सुभानअल्लाह, क्या बात आपने फरमाया, ये क्या हो गया, कलई सतह। बताइए तो ऊपर वाला क्या है सर, तो ऊपर वाला पे हमारा मुंह दिखेगा, तो क्या है, तो ये है प्यारे बच्चों प्रावर्तक सतह। तो आप क्या देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि प्रावर्तक सतह जो इसमें है वो कैसा है, तो समतल है। कैसा है, समतल है। तो जिसका प्रावर्तक सतह समतल होगा उसे समतल दर्पण कहेंगे। नहीं समझ आया, आराम से बोलिए, हड़बड़ाइएगा मत, लाहे लाहे पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बताइए प्रावर्तक सतह के आधार पर दर्पण कितने होते हैं, तो दो होता है। एक क्या होता है, समतल दर्पण, एकदम सोजे रहेगा सीधा, जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल, इसके बारे में हम आगे अब बात करेंगे, हड़बड़ाइए मत। दूसरा होता है गोलीय, ई क्या होता है सर, तो वैसा दर्पण जो गोल हो या जिसका प्रावर्तक सतह गोल हो। जिसका प्रावर्तक सतह कैसा हो प्यारे बच्चों, तो जिसका प्रावर्तक सतह गोल हो, कैसा हो प्यारे बच्चों, तो जिसका प्रावर्तक सतह सर जी गोल होगा उसी को कहेंगे हम गोलीय दर्पण। इतना तो हमको उम्मीद है कि प्यारे सभी विद्यार्थी जन को समझ में आ गया। ये है प्रावर्तक सतह कैसा हो, तो जिसका प्रावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो, कैसा हो बोलिए तो समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ईमानदारी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि प्रावर्तक सतह के आधार पर दर्पण कितने होते हैं, क्या बोलिएगा, तो कहिएगा इज्जत से कहिएगा सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। यानी जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, और जिसका प्रावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं अपने समतल दर्पण को। हम ये देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए इधर ये चाचा देख रहे हैं, दांत चेरले हैं, देखो उंगली दिखा रहे, पता नहीं केकरा उंगली दिखा रहे, हट हमरा ना दे दिखाओ, ये हाँ ये मोमबत्ती ठीक बन रहा। क्या है समतल दर्पण, अभी तो हम समझ चुके, इसको क्या समझे हैं फटाक से बताइए। तो हमने अभी पढ़ा है सर वैसा दर्पण, बोलिए तो प्यारे बच्चों क्या कहिएगा, वैसा दर्पण जिसका, ध्यान सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो, जिसका प्रावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि भाया बताइए समतल दर्पण क्या है, तो आप बता दीजिएगा वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अब देखिए, अब जब छू दिए हैं समतल दर्पण को तो इसको निपटाते चलते हैं। क्या है, तो भाई समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताइए। तो भाई प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्यारे विद्यार्थी जी प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज, और आसान भाषा में इसको कह सकते हैं आप फोटो। क्या कह सकते हैं, फोटो। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना, उसकी तीन विशेषताओं को आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, तो सबसे पहला जो विशेषता है कि इसमें प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों वो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला जो विशेषता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। दूसरी विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरा जो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिबिंब का आकार, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थीगण, इसमें प्रतिबिंब का आकार, क्या बोल रहा है मैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का जो आकार होता है बच्चों वो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, वस्तु के क्या आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ये तीन विशेषता क्या आप समतल दर्पण का याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, कहिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा, और दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो बच्चों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
ठीक है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थीगण अब आपसे पूछता है कोई कि देखिए इधर, इसके बाद पूछेगा आपसे अधिक से अधिक क्या पूछेगा, कोई दर्पण क्या है, दूसरा कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, और तीसरा पूछता है विद्यार्थी जी कि बताइए इसका उपयोग बताइए। तो विद्यार्थीगण इसका उपयोग आपके लिए सच में बहुत आश्चर्य करेगा। इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो याद रखिएगा घरों में, ध्यान रखिए, क्या बोलिएगा बुआ, घरों में चेहरा देखने के लिए, क्या करने के लिए, तो घरों में चेहरा देखने के लिए। आप लोग जो अपने घर में जो चेहरा नहीं देखते हैं प्यारे बच्चों, देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो प्यारे विद्यार्थीगण वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है समतल दर्पण। बोले तो नहीं चच्चा अपन मुंह देख रहे हैं, बताइए चच्चा कौन सा दर्पण में देख रहे हैं, तो आप कहिएगा कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। यहां देखिए मोमबत्ती में भी देखिए, इसमें एक और विशेषता याद रखिएगा, जितना दूर आप दर्पण से जितना सामने आप वस्तु रखिएगा ना, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका समतल दर्पण। बताइए ईमानदारी से कि समतल दर्पण क्या है, आपको समझ में आ गया। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका आपने प्रतिबिंब की विशेषता देख लिया, इसका उपयोग हम घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, उतार लिए। चलिए अब आता है क्या भाई, अब टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को हम बताएं उससे पहले हमने एक बात बताया था, आप याद कीजिए। हमने कहा था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक था हमारा समतल दर्पण, दूसरा गोलीय। समतल दर्पण तो हम समझ गए। अब प्यारे बच्चों ये जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण क्या है, आपने क्या जाना है सर, इसके बारे में हम क्या जाने हैं सर, सुनिए इधर, इसके बारे में इसको जानने हैं, इसको लाइन से चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अभी समतल दर्पण हुआ ना, चलिए इसके बाद हम अभी डिस्कस कर देते हैं आपका गोलीय दर्पण। नोट्स बनाइए तो बढ़िया नोट्स बनाइए, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। क्या टॉपिक है हमारा, गोलीय दर्पण। हम जान चुके थे लेकिन लिख लीजिए इसको, गोलीय दर्पण। अंग्रेजी में प्यारे विद्यार्थी जी क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं एस्फेरिकल। क्या बोलते हैं बोलिए तो अंग्रेजी में कहते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं बोलिए तो एस्फेरिकल मिरर। अब जानते हैं कि ये क्या होता है, तो ये बात हमने बताया अभी कि वैसा दर्पण, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, हमने क्या बोला, वैसा दर्पण। क्या बोला बोलिए तो, वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक क्या हुआ, तो जिसका परावर्तक सतह गोल हो। कैसा हो प्यारे बच्चों, तो जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहेंगे, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको किताब में ऐसे भी लिखता है कि वैसा दर्पण, ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, वैसा दर्पण जो किसी, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। खोखले गोले का क्या हो, तो खोखले गोले का एक भाग हो उसे, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, उसे, मैंने कहा वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों आप अपने कॉपी में इन दोनों में से किसी को भी लिख के और याद कर सकते हैं। मिला जुला के निष्कर्ष प्यारे विद्यार्थीगण इतना ही है कि जो परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है समझने का आप प्रयास कीजिएगा। अब जो आता है ना क्या, अब यहां से टॉपिक आता है समतल दर्पण के ब्याह नहीं हुआ इसलिए कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं ना, ये जो गोलीय दर्पण इसका ब्याह हुआ तो इसका 2 गो बाल बच्चा हुआ। गोलीय दर्पण के कै गो बच्चा, तो कहिएगा सर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार। अरे बच्चा मतलब प्रकार महाराज, का गलत सोच लेते हैं, गजीब आपका ध्यान जाता है। सुनिए तो गोलीय दर्पण के कै प्रकार, तो आप कहिएगा सर 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है बोलिए तो पहला होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरा जो दर्पण है वो कौन है, तो दूसरा है प्यारे बच्चों वो है आपका कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? किसी ने भी कहा कि भाई साहब अरे ऊपर नीचे हो गया, का छोटा छोटा बात के लिए मुंह फुलाते हैं, ये तो कन्या वाला लक्षण हो गया महाराज। बट ये ऐसे कीजिएगा तो बताइए अच्छा रहेगा? अभी से मुंह फुलाने लगे माय। बट देखिए इधर तनका से ऊपर नीचे हो जाता है ना तो कहते कि ये साल पहले इंग्लिश लिख दिए। अरे अंग्रेज के मौसा, देखो इधर तनी तनी बात पे मुंह काहे फुलावेला। देखो इधर हो गया। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो, एगो उत्तल है, एगो क्या अवतल। तो चलिए प्यारे बच्चों हम एक एक करके इनको पहले पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण पढ़ते हैं और फिर क्या पढ़ेंगे, तो अवतल दर्पण। क्या आप तैयार हैं? इतना को जल्दी से हम हट जाते हैं, इतना को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए हो गया प्यारे बच्चों, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ गया गोलीय दर्पण का पहले का बेटा आ गया। वो आ गया, कौन आ गया? उत्तल दर्पण आ गया। थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, थोड़ा हम जल पी ले। जल समझते हैं ना, हम ममता बनर्जी के स्टाइल में हम जल पीवे जल। तुम लोग भी पी लो, तब तक हम पी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। इधर उधर पानी पीते हुए नहीं देखते हैं, रुक जाइए। हम तो जल पी लिए, अब आपकी बारी है, जाइए जल पीजिए। आगे माँ, ये तो गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी आ गए। ई कोची है वो? हम कहे बकलोल दूल्हा सब, देखो एकदम समझो। ये है उत्तल दर्पण, है गड़िया में देख रहा साइड में लगल है थू नियर। यो कौन है? तो उत्तल दर्पण। समझिएगा तब ना। अरे हड़बड़ाई में गजब हंस रहे हैं। पागल उगल हैं काजी, पागली हैं। अरे बड़का बड़का अमीर लोग के ढकोसला है रुमाल सब। हमनी के जब तक है जिंदाबाद है तब तक बिहारी का ये सब ना पहचान है। अरे कोई लोग क्या करता है, कोई लोग भोज उज खाने जाता है साथ रुमाल रखता है कि हम खा के ऐसे बाखलोलते कि हमनी सब बिहारी हैं। बिहारी क्या करता है, सीधे दम खाना खाया मुँह पोछ लिया जिंदाबाद। देखिए इधर, खैर छोड़िए, अपनी टॉपिक पे आते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है समझिए। पॉइंट कह रहा है प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण क्या है सर? तो हमने कहा सुनिए, मैंने कहा प्यारे बच्चों वैसा दर्पण, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका क्या बच्चों? तो जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? तो जिसका परावर्तक सतह उठा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कोई भी अगर पूछता है कि बताइए माली उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उठा हो। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अरे इसका एक सस्ता ट्रिक दे, 2 नंबरिया ट्रिक। उत्तल, मान लीजिए आप तोतला बन गए, तो तोतला बन गए तो पहले क्या कहिएगा? मान लीजिए कहिएगा उथल उथल उथल, मतलब क्या? तो जिसका परावर्तक सतह उठल हो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अच्छा धौसल हो क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों आप सीधे रूप से डिफाइन कर दीजिएगा। दूसरा वही बात कि भाई बताइए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है मालिक? तो हम कहेंगे बताते हैं बउआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषता जान लीजिए। किसी भी उत्तल दर्पण में पहला प्रतिबिंब तो आभासी बनता है, सेम उसी के जैसा आभासी बनेगा प्रतिबिंब इसमें। दूसरा इसमें भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तीसरा इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें प्रतिबिंब का आकार, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, इसमें प्रतिबिंब का आकार, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना वो छोटा होता है। किससे? वस्तु के आकार से। वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है लाडलो कि बताइए वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार से छोटा बनता है? तो क्या कहिएगा? कहिएगा मालिक उत्तल दर्पण। क्या कहिएगा बोलिए तो? उत्तल दर्पण। अगला पॉइंट आता है कि क्या सर इसका उपयोग बता दीजिए। तो हमने कहा रुकिए बता देते हैं। उत्तल दर्पण का अगर कोई उपयोग पूछ रहा है तो सबसे पहला उपयोग उसको झलका दीजिए। क्या जानते हैं? वाहनों के साइड मिरर में एग्जाम में कई एक बार पूछ चुका है। हमको लगता है कि ये बच्चा जब 9 महीना का होता है तभी बच्चा के समझ में आ जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड में। इतना ने बार पूछ ले क्या कीजिएगा, वाहनों के साइड में हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। काहे करते हैं? देखिए ये गाड़ी देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है, यही है प्यारे बच्चों साइड मिरर। बताइए ये क्या है? साइड मिरर। अरे इसमें क्या
क्या करते हैं इसमें पीछे देखिए इधर, इसमें क्या करते हैं ये सवाल नहीं पता है बकलोल दुल्हा। इसमें लगाते क्या है, पीछे की वस्तु कौन आ रही है कौन नहीं आ रही उसको देखते हैं बढ़िया से, कौन आ रही है कौन नहीं। फिर गलत सोच लिए, क्या किया जाए आपको। अरे यहाँ ध्यान दीजिए महाराज, गजब गलत गलत सोचित रहते हैं, जा हो ऐसा नहीं कीजिएगा महाराज। देखिए इधर, तो एक तो हो गया वाहनों के साइड मिरर में, दूसरा रोड के किनारों पर या सड़क के किनारों पर, सड़क के तिरछी मोड़ पर, सड़क के तिरछी मोड़ पर इसका उपयोग किया जाता है। जो मतलब कटीला इकाई है सरसरा के नहीं मुड़ता है, रोडवा जब इसे सीधे जाता है एक बार मुड़ जाता है, तो तिरछा मोड़ जो होता है ना वहां पे इसको लगाया जाता है। काहेला, इसको पता चल जाता है कि आगे रास्ता कैसन है, गाड़ी कैसन आ रहा है। तो बुआ यही होता है, रोड के तिरछी सड़क के तिरछी मोड़ पर इसको लगाया जाता है। बताइए हमको ईमानदारी से, उत्तल दर्पण समझ में आ गया। तो ये प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़े अभी तक, तो हम लोग अभी पढ़ाई कर लिए क्या, तो परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण के प्रकार। ओवरऑल समझ में आ गया क्या अभी तक अभी आपने पढ़ाई किया प्यारे बच्चों। तो एक पढ़ा समतल दर्पण क्या होता है, पूरा क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण पढ़ा, गोलीय के प्रकार पढ़ा, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग जब दर्पण के प्रकार, प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, तो हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्या, तो कहिएगा सर हम दर्पण समझ गए, ये तो जानिए ना सर, ये भी जान गए कि दर्पण के प्रकार। अब आते हैं प्यारे विद्यार्थी जी क्या, तो अब आते हैं हम लोग दर्पण के भाग पर। ध्यान दीजिएगा क्या आता है दर्पण के, अरे बाप रे बाप, ओरे सर कहां कंप्लीट हुआ हो बुआ, हमारा जुबान फिसल गया, माफ करिएगा हमको। अरे अभी तो अवतल दर्पण बाकी है, गे माई गलती भै गलो, ध्यान दे ध्यान। बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए अवतल दर्पण, ये हमारा दूसरा प्रकार है। अब ये क्या होता है, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं वैसा दर्पण, अभी बोले थे ना बुआ, बोली तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा, हम काहे समाप्त हो गया इतना जल्दी, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, क्या हो प्यारे बच्चों, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तथा क्या हुआ, तथा उठे हुए भाग पर, क्या, उठे हुए भाग पर, उठे हुए भाग पर, उठे हुए भाग पर कलई की गई हो, क्या हो बुआ, तो कलई की गई हो, कलई की गई हो, कलई की गई हो, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हो। जैसे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसके पहले जो आपने उत्तल पढ़ा था उसका चित्र नहीं ना बनाया था, ये चित्र था। देखिए ये पहले दर्पण है कि नहीं, नहीं सर ये दर्पण नहीं है, पहले एगो भाग को रंगिए, तो हमने कहा कि चलिए हम रंग देते हैं। देखिए ये रंग दिए, अब बताइए तो इसमें परावर्तक सतह कौन है, तो सर देखिए ना, हाँ ये तो है परावर्तक सतह, कहीं उन्हें तो आप रंग दिए हैं, तो देखिए तो परावर्तक सतह उठा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। लेकिन यहां पिक्चर को समझिएगा, क्या कह रहे हैं हम, ये देखिए कोई दर्पण बना दिए, और दर्पण बना दिए और इसको रंग दिए। अब बताइए प्यारे बच्चों यहाँ परावर्तक सतह कौन है, तो कहिएगा सर भीतरवा वाला। तो आप क्या देख रहे हैं, परावर्तक सतह जो है वो आपका कैसा है, तो धंसा हुआ है। तो इस कारण से प्यारे बच्चों ये जो दर्पण है ये कैसा दर्पण है, तो आप कहिएगा सर यही तो है अवतल दर्पण। तो मेरे रसगुल्लो ईमानदारी से बताओ, क्या समझ में आ गया आपको, अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हो तथा उठे हुए भाग पर कलई की गई हो, तब उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों फिर इसमें भी वही बात पूछता है, क्या पूछता है ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछता है आपसे कि बताइए अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। बताइए तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है महाराज, तो हमने कहा सुनिए, अवतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता अगर आपको जानना है तो सबसे पहली विशेषता जान लीजिए, अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का आभासी, भी आ गया ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक, आभासी एवं क्या प्यारे बच्चों, तो आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार का
प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों प्रकार का क्या होता है बुआ? तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एग्जाम में आएगा कि वह कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? सर अवतल दर्पण। दूसरी जो इसकी विशेषता है माय डियर स्टूडेंट समझिए, दूसरी विशेषता है कि इसमें किसी भी वस्तु का सीधा एवं उल्टा, सीधा एवं क्या प्यारे बच्चों? उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता की। तो आपका जो तीसरा विशेषता है कि इसमें किसी भी वस्तु का बड़ा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा एवं, बड़ा छोटा एवं वस्तु के आकार के, बड़ा छोटा एवं क्या हुआ? तो वस्तु के आकार का, वस्तु के क्या? तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, ये बदनाम किसके लिए है? तो ये बदनाम है माय डियर स्टूडेंट बड़ा के लिए। तो सवाल पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण। तो ये था प्यारे बच्चों आपके अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता। अब आपसे क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है क्या, देखिएगा, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो हम कहेंगे रुक जाइए, अवतल दर्पण का जो सबसे पहला, बहुत सारा उपयोग है लेकिन इसमें कुछ उपयोग इसके बहुत भी आई है। क्या है प्यारे बच्चों? तो पहला है वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के किसमें? तो हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों? देखिए इधर ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यही है प्यारे बच्चों आपका हेडलाइट। दिखाई दिया कि नहीं? गाड़ी में देखते हैं आगे रहता है, यही क्या है? हेडलाइट। इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो आपको कहना है अवतल दर्पण। बताइए तो किस दर्पण का? अवतल दर्पण। बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपके दूसरा यूज का। तो दूसरा जो यूज है ध्यान दीजिएगा वो क्या है? तो दूसरा उपयोग है प्यारे बच्चों क्या? हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट में क्या बोलते हैं? सर्च लाइट भी कहते हैं। टॉर्च जो होता है ना उसका सर्च लाइट में होता है। तीसरा जो इसका उपयोग है ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा जो इसका उपयोग है वो है सोलर प्लेट में। कहां है? ध्यान दीजिएगा, तो वो है आपका सोलर प्लेट में है। बात कर रहे हैं चौथा उपयोग इसका क्या है सर? तो इसका चौथा उपयोग है मरीजों के आंख, मरीजों के क्या बोली? तो मरीजों के आंख, नाक, कान, नाक, हमरो कान नोचने लगा, ध्यान दीजिए, नाक, कान एवं गले की जांच में, एवं क्या? गले की क्या जांच में। प्यारे बच्चों आपसे अगर किसी ने कहा कि भाई अवतल दर्पण क्या है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके क्या उपयोग है, तो आप क्या बता दीजिएगा? तो ये था प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये आपका ये हेडलाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने समझा दर्पण के प्यारे बच्चों प्रकार। अब आता है दर्पण के भाग। इसको समझ लेते हैं कि दर्पण के भाग का क्या मामला है। तो दर्पण की अगर हम भाग की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, दर्पण की अगर भाग की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों चलिए हम कोई दर्पण मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है हमारा, ये कौन सा दर्पण है आप बताइए तो प्यारे बच्चों? बताइए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। कहा है? शांति मत बैठिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। बताइए कौन सा दर्पण है? सर ये तो अवतल दर्पण है। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे बता तू जल्दी। तो अरे तुम गाना भी सुनते हो, देखो इधर ये कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या है प्यारे बच्चों? तो ये है आपका अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का ये जो मुहवा देखते हैं ना, मुहवा जैसे कदा रहता है, ऐसे नहीं खोले रहता है, इसको कहते हैं प्यारे बचवा, इसको कहते हैं द्वारक। अरे द्वार पालू कन्हैया से कह दो, वो वाली बात नहीं, समझ आ गया? द्वारक यानी दर्पण का जो एरिया होता है, जैसे आप 10 रुपए का आईना खरीदते हैं ना, तो अगर एरिया छोटा छोटा होता है, 20 वाला बड़का होता है और 100 वाला लमका होता है, ओकरा से बड़का, अरे बात पूछिए मत, हे लमहर होता है। तो कहने का मतलब जो उसका मेन द्वार होता है ना, उसी को प्यारे बच्चों हम द्वारक कहते हैं। अगला बात बताइए सर, हमने कहा अब बताते हैं दर्पण का जिस ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, दर्पण, इसको कहते हैं मध्य बिंदु। दर्पण का क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु, यानी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, याद रखिए ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है, ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये है आपका मध्य बिंदु। इसी मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। बताइए क्या कहते हैं? ध्रुव। तो कोई पूछेगा कि ध्रुव क्या है, तो आप कहिएगा दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्रुव से निकलने वाली ये जो रेखा दिख रही है, इसी रेखा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं बोलिए तो प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष बोलिए, या इसी को मुख्य
मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष भी इसी को कहते हैं मेरे रसगुल्लो। अब ध्यान देना, अब ये दर्पण जब गोल है तो गोल दर्पण में जरूर इसका केंद्र होगा। तो दर्पण का जो केंद्र होता है ना, इस केंद्र को प्यारे बच्चों कहते हैं वक्रता केंद्र। बताइए तो क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां से कोई सूर्य के प्रकाश की किरण आई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण से टकरा के जैबे करेगी, तो जिस बिंदु से टकरा के गुजरेगी ना प्यारे बच्चों, जिस बिंदु से टकरा के गुजरेगी इसको कहते हैं मुख्य फोकस। कैमरामैन फोकस करो, क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। बताइए तो प्यारे बच्चों एफ क्या है? तो एफ है प्यारे बच्चों मुख्य फोकस। क्या है बच्चों? बताइए तो मुख्य फोकस। दूसरा पॉइंट, ये जो ध्रुव आप देख रहे हैं ना, प्याले बच्चों हलबलाइएगा मत मेरे विद्यार्थी जन, जब आप हलबलाते हैं ना तो हम लूट जाते हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर ये जो वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी आर। क्या बोलते हैं यहां पे? बताइए तो आर क्या है प्यारे बच्चों? तो आर है सर आपका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। कोई पूछेगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो आपको कहना है, सुनिए मेरे साथ लिखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र, क्या बोलिएगा? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों, ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है ना, इस दूरी को कहते हैं प्यारे बच्चों फोकस दूरी स्मॉल एफ। स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, यानी बताइए ये एफ क्या है? तो कह दीजिएगा फोकस दूरी। किसी ने कहा मेरे बच्चों से कि बताइए फोकस दूरी क्या होता है, तो कहना ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों इस एफ और आर में ध्यान दीजिएगा, एफ और क्या हुआ? आर में एक संबंध होता है। क्या? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई 2। क्या ये सूत्र याद रखिएगा? खूब सवाल आता है, कहता है यदि अवतल दर्पण का फोकस अगर मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, कितना है? 40। अवतल का क्या होता है? माइनस, ये बात आगे बताएंगे, माइनस 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कुछ नहीं कीजिए, सूत्र लगाइए, एफ बराबर सूत्र क्या होता है बोली तो आर बाई 2। एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2। अब बताइए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर माइनस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आर का वैल्यू निकालना, आर रहने दो बट्टा 2, इसलिए यहां से सीधे जब आर की वैल्यू निकालोगे तो तिरछा तिरछी गुना समझते हो ना, आर में 1 से करेंगे तो आर और यहां करेंगे तो माइनस का 80 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको दर्पण का यह पूरा भाग समझ में आ गया? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए अब आता है आपका चिन्ह परिपाटी। ध्यान दीजिएगा, क्या आता है? चिन्ह परिपाटी। इसके लिए बस 3 चीज का आप ध्यान रखिएगा, पहला U, दूसरा V और तीसरा F। ये जो U जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं वस्तु की दूरी। बताइए तो U क्या है? तो प्यारे विद्यार्थी जी इसको कहते हैं वस्तु की दूरी कहते हैं। हमारा ये V क्या है? तो V को कहते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं बोलिए तो V को कहते हैं सर प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और प्यारे बच्चों बताइए F को क्या कहते हैं? तो F को कहते हैं फोकस दूरी। अब इनके लिए चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी के लिए बस आपको 2-3 बात बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। पहली बात प्यारे बच्चों कि दर्पण के सामने, याद रखिएगा, दर्पण के क्या सामने, दर्पण के क्या सामने किसी प्रकार की दूरी, यानी सभी प्रकार की दूरियां, क्या बोला मैंने? सभी प्रकार की दूरियां, सभी प्रकार की क्या दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये याद रखिएगा। यानी दर्पण के सामने मापी गई कोई भी दूरी जो होती है ना प्यारे बच्चों, वो कैसी होती है बताइए तो? 1 मिनट माफ कीजिएगा, वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा। वो होती है ऋणात्मक। क्या होती है? जल्दी से बताइए। वो होती है प्यारे विद्यार्थी जी, वो होती है कैसी? तो वो होती है ऋणात्मक। बताइए समझ में आ गया? अब क्या है इसका मामला समझिए। U का मान देखिए, तो एक बात चिन्ह परिपाटी क्या होता है आप समझिए। अब इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। मैंने क्या कहा कि U का मान हमेशा जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप वस्तु को रखोगे तो दर्पण के सामने ही ना रखोगे। तो याद रखिएगा वस्तु की दूरी, आप चाहे दर्पण कहीं भी, मतलब किसी भी दर्पण की बात कर लीजिए, वो हमेशा क्या होगा? माइनस। अब बात करें V की, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी अगर दर्पण के सामने होगी, अगर प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बनेगा,
दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने। तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू होगी क्या, तो उसकी वैल्यू होगी निगेटिव होगी। और यही प्यारे बच्चों अगर प्रतिबिंब हमारा दर्पण के कहाँ बन जाए, तो दर्पण के अगर पीछे बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करें फोकस दूरी की। ये फोकस दूरी का क्या मामला है, तो अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसका फोकस होता है पॉजिटिव होता है, और अगर अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों तो उसका फोकस होता है निगेटिव। याद रखिए उत्तल प्लस अवतल माइनस, एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। क्या हमने सीखा कि सर चिन्ह परिपाटी में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब अगर सामने बनेगा तो माइनस, और पिछुत्ती में होगा तो प्लस, और फोकस में अगर उत्तल का होगा तो प्लस, अवतल का होगा तो माइनस। कई बार पूछ चुका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको क्या कहना है, ऋणात्मक होती है। बताइए समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है दर्पण की पहचान। अब ये जो दर्पण की पहचान ये क्या है सर, तो कोई भी दर्पण अगर आपके सामने है तो आप कैसे पहचानिएगा। तो प्यारे बच्चों दर्पण की पहचान करने की हमारे पास कुल दो तरीके हैं। पहला है उसको छूकर, दर्पण को क्या करके होगा, तो दर्पण को छूकर, और दूसरा तरीका है उसके प्रतिबिंब को देखकर। उसके प्रतिबिंब को क्या बच्चों, तो उसके प्रतिबिंब को देखकर। जैसे देखिए ना आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए तो देखकर दो चित्र हैं आपके सामने, चित्र नंबर ए है और चित्र नंबर बी। क्या कर रहा है प्यारे विद्यार्थी जी, एक देख रहे हैं ये छूले है, एक अरे तरीके कुछ ही देख रहे थे हो माइला, हम कह रहे थे आपको इसको गजब। अच्छा देखिए इधर इसमें क्या किया गया है, इसमें दर्पण को एक आदमी ऐसे छूले है, ऐसे छूले है, इसमें देख रही हैं ये कैसे मुंह देख रहे हैं, बाप रे बाप देखिए इधर ठीक ठाक। अब समझ में आ गया ना, मतलब प्रतिबिंब को देख के और दूसरा आप बाहु देख लिया, अरे यार जब यार पढ़ाई करो, एक उसको दर्पण को छू कर दूसरा प्रतिबिंब को देख कर। अब छू कर कैसे करेंगे, तो सुनिए, अगर प्यारे विद्यार्थी जी अगर दर्पण को छूने पर यदि उसका परावर्तक सतह, क्या प्यारे बच्चों, परावर्तक सतह अगर समतल हो, परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, तो हम उसको कह सकते हैं वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा बोली तो वो होगा प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण, ये होगा समतल दर्पण। यदि परावर्तक सतह को हमने छुआ, अगर परावर्तक सतह उठा हो, कैसा हो, उठा हो, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। लेकिन यदि दर्पण को हमने छुआ, ठीक है, और उसका परावर्तक सतह धसा हो गया, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो प्यारे बच्चों वो होगा आपका अवतल दर्पण। माय डियर स्टूडेंट ईमानदारी से बताइए, वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं यार, पढ़ने आए ना। चलो तो समझ में आ गया मैंने क्या बोल दिया। मैंने कहा कि भाई साहब किसी भी दर्पण की, एक मिनट में माफ कीजिएगा, किसी भी जो दर्पण, देखिए ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या प्यारे बच्चों, हमने कहा किसी भी दर्पण की पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो। पहला तरीका क्या है, तो उसको छूकर, दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। छूकर कैसे करेंगे, तो सर यदि परावर्तक सतह को अगर छुएंगे, ऐसे टच करके देखेंगे, अगर समतल हुआ तो कहेंगे समतल दर्पण, उठा हुआ तो उत्तल दर्पण, और धसा हुआ तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन माय डियर स्टूडेंट प्रतिबिंब का क्या मामला है, तो प्रतिबिंब के लिए आप ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला। अगर आपने प्रतिबिंब को देखा, यदि प्रतिबिंब का आकार, अगर मान लीजिए हम प्रतिबिंब का आकार को h डैश ले रहे हैं और वस्तु के आकार को h ले रहे हैं, तो अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो समझ जाइएगा कि वो है समतल दर्पण। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। लेकिन अगर प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया वस्तु के आकार के, तो आप कहिएगा वो उत्तल दर्पण हो गया। और तीसरा, अगर प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया वस्तु के आकार से, तो क्या कहिएगा, अवतल दर्पण। तो प्यारे विद्यार्थी जी ये रहा हमारे दर्पण को पहचानने के दो तरीके। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, अब ये समझते हैं ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर ये पार्श्व परिवर्तन सर किसे कहते हैं, तो हमने कहा प्यारे बच्चों कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को, क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा प्यारे बच्चों जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने, दर्पण के क्या प्यारे बच्चों, तो दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है,
तब क्या प्यारे बच्चों, तब उसके बाएं भाग का प्रतिबिंब, उसके क्या प्यारे बच्चों, तब उसके बाएं भाग का प्रतिबिंब, बाएं भाग का क्या प्यारे बच्चों, तो बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं तरफ क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं तरफ तथा, क्या बोला मैंने, तथा दाएं भाग का प्रतिबिंब, दाएं भाग का प्रतिबिंब, दाएं भाग का क्या प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कहां, तो दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है, बाएं तरफ बनता है, तब क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तब इस प्रकार के परिवर्तन को, इस प्रकार के क्या प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार के परिवर्तन को, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसके बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं तरफ और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं तरफ बनता है, इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, किसी भी मिरर में जब आप किसी अल्फाबेट को रखिएगा तो उल्टा दिखता है। जैसे देखिए आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, ये कोई आपका मिरर है जिसमें ये देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए इधर ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, पी लिखा हुआ है, लिखा है ना, इस पी को जब दर्पण में देखा जाए तो ये पी ऐसा बन रहा है, तो क्या देख रहे हैं, उल्टा दिख रहा है। इस परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पूछे हुए हैं कि ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, तो बोलिए तो कौन कौन है, तो सर ए हो गया, और कौन हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा, और कौन होगा, चलिए आप सभी बच्चे कमेंट में वैसे सभी अल्फाबेट का लिखिए जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखे तो चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पहुंचते हैं क्या है, तो ये टॉपिक है, देखिए ये आपका अगला वीडियो में ये टॉपिक आएगा। फिलहाल पार्श्व परिवर्तन था, उसके बाद एक जो टॉपिक था मैंने बताया था दर्पण सूत्र, क्या था प्यारे बच्चों, तो देखिए इधर वो टॉपिक था आपका दर्पण सूत्र था। दर्पण सूत्र अगर किसी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र अगर किसी ने कहा कि क्या होता है तो आपको सीधे जवाब देना है सर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी यहां v क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। और दूसरा सूत्र आप जानते हैं f बराबर क्या होता है r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्यारे बच्चों इन दोनों के प्रूफ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो चाहते हैं कि फिजिक्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका एक अलग प्लेलिस्ट बने, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका ये वीडियो आज का ये समाप्त हुआ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपका ये सेशन कैसा गया। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिना लाइक किए हुए, बिना अपने दोस्तों तक शेयर किए हुए कहीं इसको स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ तक जब आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सच में आपने जो सोचा है आपकी वो हर सारी कामनाएं पूरी होंगी। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।